Hi everyone. So today we will talk about our next tissue that is called a permanent tissue. Students, in our last video we had talked about meristematic tissue and today we are moving with a permanent tissue. परमानेंट टिश्यू क्या था? हमने लास्ट वीडियो में अपने ये बहुत अच्छी तरह से ये समझा था कि ये टिश्यू अपनी एबिलिटी जो लूज़ कर जाता है प्रॉपर डिवीजन की और ये मैच्योर बन जाता है, जिस वजह से हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस एक समझते हैं, लाइक द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, परमानेंट साइज एंड प्रॉपर फंक्शन इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन. एंड जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इट डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू. सो टुडे वी विल सी permanent tissue is of two types. One is the simple tissue and another one is the complex tissue. क्योंकि permanent tissue को अगर डिवाइड किया जाए on the basis of nature of cells तो दो तरह से ये डिवीजन करता है, that is simple and complex. तो simple वर्ड ही अपने आप में एक डेफिनेशन है कि that is made up of only one type of cells. और जो कॉम्प्लेक्स है ये इसे हम कंपाउंड भी बात करते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड टिश्यू. तो कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. सिंपल टिश्यू अगर काम करेगा तो ये सिर्फ स्टोरेज का काम करेगा, लाइक स्टोरेज ऑफ द फूड, और ये प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. बट इफ़ वी विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू और अ कंपाउंड टिश्यू, तो ये टिश्यूज़ लाइक जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड. सभी बच्चों को पता होगा, उन्होंने बचपन में ये सारी चीज़ें साइंस में पढ़ी हैं कि जाइलम और फ्लोएम दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाए जाते हैं प्लांट में, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एज वेल एज द फूड. But today we will talk about only simple permanent tissue. अभी ये simple permanent tissue तीन तरह के हैं. कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ये पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा एक simple tissue है which is present in the plant and इसके जो cells होते हैं पैरेन्काइमा के और कोलेन्काइमा के, दोनों सेल्स जो हैं ये लिविंग सेल्स हैं. और अगर इन दोनों को देखा जाए स्क्लेरेन्काइमा के कंपैरेटिवली तो इसके सेल्स जो हैं ये डेड सेल्स हैं. और स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड होने के साथ साथ इसकी वॉल्स भी थिक होती हैं. क्यों थिक होती हैं? क्योंकि इनमें लिग्निन नाम का एक सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है और इनके अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होती. इसी थिकनेस की वजह से, इसी लिग्निफाइड वॉल की वजह से ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ये प्लांट के कुछ पार्ट्स को काफ़ी हार्डनेस प्रोवाइड करता है ताकि वो किसी भी तरह के स्ट्रेन को रेजिस्ट कर जाए. हमने यहाँ लिखा है कि प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट टू रेजिस्ट द वेरियस स्ट्रेन्स. लाइक हम बात अगर करें कोकोनट की, तो कोकोनट काफ़ी हार्ड होता है उसका बाहर का हिस्सा. तो ये हार्डनेस किसकी वजह से आई है? स्क्लेरेन्काइमा की वजह से आई है. अगर हम बात करते हैं अपने पैरेन्काइमा टिश्यू की और कोलेन्काइमा टिश्यू की, तो ये कुछ खास एक दूसरे से डिफ़र नहीं करते हैं, बट हाँ इनका जो फंक्शन है वो डिफ़र कर जाता है. इनका जो सेल वॉल्स का नेचर है हल्का सा वो डिफ़र कर जाता है. पैरेन्काइमा की जो वॉल होती है इसके सेल की, ये ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर ये थिन है और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हमें नज़र आती हैं. हम अभी इनके डायग्राम्स को भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और अगर हम कोलेन्काइमा की बात करें तो कोलेन्काइमा की जो वॉल्स हैं सेल्स की ये इरेगुलरली थिकन्ड है, सिर्फ कॉर्नर्स पे हमें थिकनिंग नज़र आती है और बहुत हल्की सी इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नज़र आती हैं. पैरेन्काइमा एक तरह का पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है और ये फूड की स्टोरेज
करता है। लाइक हमने यहाँ पढ़ा था कि सिंपल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड मैकेनिकल सपोर्ट। एंड कॉलेनकाइमा, आपने कई प्लांट्स ऐसे देखे होंगे, जैसे आपने मनी प्लांट ही देखा है, काफ़ी उसकी जो ट्विग्स होती हैं बेंड कर जाती हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कभी सोचा कि किस वजह से प्लांट्स में आई है? ऐसी क्या चीज़ है प्लांट के अंदर कि वो इतना फ्लेक्सिबल हो गया? वो है कॉलेनकाइमा टिश्यू। इसी टिश्यू की वजह से प्लांट्स के अंदर बेंड करने की एबिलिटी आ जाती है, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। आज हम बात करते हैं हम अपने कुछ डायग्राम्स की, जिसमें हम, अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के दो सेक्शंस की। एक सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन और एक सेक्शन है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ एरियाज को मैंने ब्लू पेन से डार्कन किया है। ये एरियाज ऐसे एरियाज हैं कि हर सेल के इन बिटवीन यहाँ कुछ स्पेसेस प्रेजेंट हैं, और इन स्पेसेस को हम नाम देते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसे हमने वहाँ डिफरेंस में पढ़ा था कि इनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं सेल्स के बीच में। तो यहाँ देखिए हर सेल के अंदर, एज वी ऑल नो, हमने प्लांट सेल और पढ़े हुए हैं एनिमल सेल्स, तो उनके अंदर प्लांट में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। बट हमें जो मेन चीज़ यहाँ देखनी थी वो क्या थी कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। ये तो हो गया इसका ट्रांसवर्स व्यू। बट अगर हम इसी सेल को, पैरेन्काइमा टिश्यू को लॉन्गिट्यूडिनली कट करके देखें तो ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल व्यू। यहाँ पर आपको बीच में स्पेसेस नजर आ रही है, ये खाली स्पेसेस जो हैं, दीज आर कॉल्ड द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड दीज डार्क सर्कल्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये रहा हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिश्यू की, जो देखने में तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है बट ड्रॉ करने में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये है हमारा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के लिए तो सिंपली एक हेक्सागन बना लो, उसी हेक्सागन को डबल कर लो। इसी तरह से मैंने 3 हेक्सागन्स जोड़े आपस में और उनको एक आउटलाइनिंग, एक बाउंड्री दे दी। हर कॉर्नर्स पे हमने बात की थी कि इनकी वॉल्स कॉर्नर्स पे थिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पेक्टिन नाम का मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमने ये जो डार्क स्पॉट्स बनाए हैं कॉर्नर्स पे, ये थिकनिंग शो करने के लिए बनाए हैं। और ये बीच में जो है, दीज आर कॉल्ड द वैक्यूल्स। ये खाली स्पेस हमें बताती है कि ये प्रोटोप्लाज्म है, और ये बाहर की क्या है, ये वॉल सेल वॉल है। अगर मैं इसी का आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाऊं तो दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द कॉलेनकाइमा। सिंपली अगर हम एक सेल को ही लेते हैं, यहाँ पर एक सेल की बात करते हैं, बाकी तो चलो डायग्राम में है। तो सिंगल सेल में देखें, यहाँ हमें सेंटर में वैक्यूल नजर आ रहा है, दैट इज आवर न्यूक्लियस। ये हमारे कॉर्नर्स आ जाते हैं, यहाँ हमने डार्क स्पॉट्स भी शो किए हैं, दैट मीन्स कि यहाँ मैंने थिकनिंग भी शो की हुई है। और अगर थिकनिंग बेटा शो की हुई है तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत हल्की हैं कंपैरेटिवली पैरेन्काइमा टिश्यू के, क्योंकि पैरेन्काइमा टिश्यू में जो हमारी स्पेसेस थी ये ज़्यादा थी। बट अगर हम बात करते हैं अपने कॉलेनकाइमा टिश्यू की, तो यहाँ पर ये जो स्पेसेस हैं ये बहुत कम है। अब हमारा लास्ट टिश्यू आता है, कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा। जस्ट सी, स्क्लेरेन्काइमा मुझे क्लास में भी कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये थोड़ा ना बनाने में डिफ़िकल्ट लगता है, तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने यहाँ आधा ही ड्रॉ किया है ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूँ। लाइक देखो, मैंने सिंपली एक हेक्सागन ड्रॉ किया है बीच में, और उसी हेक्सागन को जोड़ते हुए यहाँ 3 हेक्सागन या 4 हेक्सागन, एज पर योर कन्वीनियंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर पिट्स बनानी है। पिट्स क्या होता है, गड्ढे। तो उन्हीं गड्ढों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते जाना है। स्ट्रक्चर बनाते जाओगे, लाइक ये देखो, अब यहाँ पर भी हम वैसा बनाते हैं, सिंपल सा बनाया। तो ये क्या नज़र आता है, ये देखो, इस पूरी की पूरी वॉल में ये बीच में ऐसा लग रहा है खाली जगह क्या है, ये गड्ढा बन गया है। वैसे ही यहाँ पर भी है, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ये क्या नाम इनका दिया जाता है, इनका नाम पिट्स दिया जाता है। और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, हमारी खाली जगह को क्या बोला जाता है,
ल्यूमेन बोला जाता है। तो आपको आई थिंक ये ड्रॉ करना आ गया होगा। इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ कि ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, कौन सा टिश्यू बन गया। ये हमारा बन गया स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बड़ी खास बात मैंने आपको बताई कि प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है ये प्लांट को? हार्डनेस। और इसका ही हम एक लॉन्गिट्यूडनल अगर सेक्शन देख लें तो ये देखो सिंपल सा सेक्शन, यहाँ पर भी हमें पिट्स नज़र आ रही हैं। इनकी वॉल्स हमने डबल की हुई हैं क्योंकि ये थिक वॉल्स हैं। क्यों थिक हैं? क्योंकि इनमें लिग्निन नाम का सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पर आपको ल्यूमेन दिखाया था, उसी तरीके से ये जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड अ नैरो ल्यूमेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि हमारे सिंपल टिश्यूज कौन कौन से तरह के थे। दैट इज ओवरव्यू में हम देख लेते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे एंड आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस of simple permanent tissue with you people. Thank you students. Please share my channel and subscribe for the latest updates. Thank you all of you.